जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोग को पता है कि धीरे धीरे सभी प्रकार के एग्जाम जो है कि होना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को आप लोग का अग्निवीर का एग्जाम होगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये इलेक्शन खत्म होगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद तुरंत आपका बिहार पुलिस का एग्जाम ले लिया जाएगा। और बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत आपका बिहार एसएससी का एग्जाम होगा। उसके बाद जो है कि बिहार दरोगा का भी लगभग आपको 2000 वैकेंसी आने वाला है। वहीं पर आप लोग को पता है कि यूपी पुलिस भी आगे एग्जाम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी छात्र बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी जीके जीएस के लिए टेंशन नहीं लीजिए। जीके जीएस पे अगर आप कमांड रखते हैं हमारे वीडियो पर, तो आप लोग का यूपी के अंतर्गत जो पुलिस का एग्जाम होगा उसमें अधिकतर क्वेश्चन टच हो जाएगा। क्योंकि हम पहली बार जो है कि सेट जो इस बार देखे, लगभग आपको दिवस रहा, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन जो है कि मेरा टच किया है यूपी पुलिस का। जो इस बार जो पेपर कैंसिल हुआ, तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। और जैसे इलेक्शन खत्म होगा, आपका रेलवे के अंतर्गत 4 वैकेंसी निकला हुआ है और चारों वैकेंसी का धीरे धीरे एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। अगर जो लड़का रेलवे के अंतर्गत जो है कि वर्दी पहनकर सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी है और आरपीएफ एसआई का वैकेंसी है। आरपीएफ एसआई में जिसका एज मान लीजिए कि 28 पार हो चुका है, तो वो भी छात्र भर सकते हैं। यानी कि जनरली जो था कि पहले आपका 20 से लेके 28 साल तक रहता था एसआई का भरने के लिए, तो अभी हाल ही में जो है कि 3 वर्ष का छूट दिया गया है सब वैकेंसी में। यानी 28 3 31 साल तक जिसका एज हो रहा है ओबीसी के अंतर्गत भर सकते हैं। और उसमें से 2 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, यानी 33 साल तक भर सकते हैं एससी एसटी। तो आराम से आप लोग फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। एग्जाम में रिजल्ट होगा और आराम से आप फिजिकल निकाल लीजिए, आपका जॉब होना तय है। क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं होता रेलवे के एग्जाम में, बहुत ही पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेती है रेलवे। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए अपने सेशन को हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। और ये लगभग 15 मिनट का सेशन होने वाला है और ये बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलने जा रहा है। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है हाल ही में, और यह करंट अफेयर जो हम कवर कर रहे हैं ये जनवरी महीना यानी जनवरी 2024 का कवर कर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे हम लोग जो है कि अभी जो 4-5 महीना हुआ है इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद जो स्टैटिक टाइप का करंट बना है उसको भी हम लोग अच्छा से कवर करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य की कादियाल सीढ़ी, हाल ही में किस राज्य के कादियाल सीढ़ी को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल का। कहां का मिला है? पश्चिम बंगाल। क्योंकि आप लोग को पता है कि नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट ममता बनर्जी का नहीं करता है, ठीक है। ममता बनर्जी खुद एक अलग अपना संविधान चलाते हैं, यानी वो खुद अपना एक अलग सीढ़ी बनाते हैं। तो याद रखिएगा कादियाल सीढ़ी करके आएगा तो उसको जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल में। कहां मिला है? पश्चिम बंगाल में। वहीं भारत के अंदर में जीआई टैग अधिनियम जो दिया जाता है 1999 के अधिनियम से, याद रखिएगा। जीआई टैग जो किसी वस्तु को दिया जाता है 1999 अधिनियम के तहत। और भारत में पहली बार 2004 ईस्वी में जो है कि आपका दार्जिलिंग को चाय को जीआई टैग दिया गया था। भारत के अंदर में पहला उत्पाद बना है आपका जो है कि दार्जिलिंग का चाय, जिसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। और जीआई का फुल फॉर्म होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और मध्य प्रदेश के अंदर में एक जो है कि आम है जिसका नाम है आपका कसादी आम, उसको जीआई टैग दिया है। और बिहार के अंदर में जर्दालू आम को जीआई टैग दिया है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहां किया गया है? और नई दिल्ली में याद रखिएगा कि पहला जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है वो भी नई दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। इसमें हरियाणा टॉप किया है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता रहे हैं कि अग्निवीर का जो एग्जाम होगा, जो छात्र बैठने वाले हैं वो आराम से धीरे धीरे सुनने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में कहां के राज्यपाल, हाल ही में कहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरल। कहां का किया है? केरल। तो इसका मतलब आप यहां से कंटेंट निकाल सकते हैं कि केरल के जो राज्यपाल है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसका नाम है आरिफ मोहम्मद। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद। वो ही वहां पर राम मंदिर नाम करके एक पुस्तक करके आएगा तो मारेंगे केरल में विमोचन। क्या याद रखिएगा। और केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और केरल ने ही हाल ही में के दिनों में जो है कि फ्री इंटरनेट सेवा शुरू किया है। और केरल के ही विधानसभा जो बना है, सॉरी केरल का ये जो हाईकोर्ट बना है वह पहला आपका पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। यानी वहां पर जितना काम होता है ऑनलाइन काम होता है। यानी पहला पेपरलेस या फिर आपका ई हाई कोर्ट जो बना है वो केरल बना है। लेकिन पहला ई विधानसभा पूछे यानी पेपरलेस विधानसभा पूछे तो नागालैंड मारेंगे। यानी पेपरलेस हाई कोर्ट पूछेगा तो केरल मारना है और पहला पेपरलेस विधानसभा पूछेगा तो मारना है नागालैंड। और नागालैंड राज्य का जो राज्य की भाषा है वो अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। कहां किया है? तमिलनाडु में फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। और आप लोग को बता दें कि मोदी जी ने तमिलनाडु में ही पहला खाद्य संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है तंजौर में किया है। तंजौर में आप लोग को पता होगा कि हिस्ट्री के अंतर्गत एक वंश है चोल वंश की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। याद रखिएगा कि तंजौर में ही पहला खाद्य संग्रहालय स्थापना किया गया है। और प्रतिवर्ष संग्रहालय दिवस जो मनाते हैं 18 मई को, प्रतिवर्ष संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं। और 18 जून को मनाते हैं मास्क दिवस। 18 जून को मनाते हैं मास्क दिवस, क्योंकि आप लोग को जुगाड़ देते हैं 18 जून। आप लोग को पता है कि कोरोना में ही मास्क हम लोग ज्यादा यूज किए हैं। और जो कोरोना सबसे अधिक पकड़ता था वो 18 प्लस युवाओं में पकड़ता था। यानी 18 तारीख ले लेना है। और मास्क जो पहनते थे जान बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए? जान बचाने के लिए। 18 जून को मास्क दिवस, 18 जून को मास्क दिवस। वहीं आज के तारीख में जो हम चल रहे हैं 18 अप्रैल है आज का तारीख। और आज 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विरासत दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और 18 मार्च को जो मनाते हैं, 18 मार्च को हम लोग मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस। आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा आयुध का फैक्ट्री होता है, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होता है उस पर एक दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 18 मार्च को। यानी 18 मार्च को आयुध दिवस, 18 अप्रैल को विरासत दिवस, और 18 मई को संग्रहालय दिवस, और 18 जून को मास्क दिवस। और 18 जुलाई को भी हम अगर चल जाते हैं तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। क्या मनाते हैं? नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रपति घोषित किया है? किर्गिस्तान। किस देश ने? किर्गिस्तान। और हिम तेंदुआ जो होता है, हिम मतलब होता है बर्फ, और तेंदुआ मतलब एक जानवर होता है। तो हिम तेंदुआ ने एकदम जो बर्फ में जो बिल करता है वो कड़कड़ आवाज करके करता है। देखते हैं जो जेसीबी वगैरह चलता है ना, वो रोड को जब तोड़ता है कड़कड़ आवाज आता है। तो उसी तरह हिम तेंदुआ ने जो हिम में जो छेद करता है वो कड़कड़ की आवाज आती है। तो याद रखिएगा कड़कड़ से दो कंटेंट क्लियर रहेगा, यानी कि खंजर भी जो मारते हैं कड़कड़ की आवाज आती है। तो खंजर संयुक्त सेना अभ्यास भारत किर्गिस्तान। अब वही जो हिम तेंदुआ को जो अपना राष्ट्र पशु घोषित किया है वो किर्गिस्तान ने ही किया है। क्या किया है? किर्गिस्तान ने घोषित किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में चंदुम्बी उत्सव मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में चंदुम्बी उत्सव मनाया गया? असम में। चंदुम्बी उत्सव असम में। और असम का पुराना नाम कामरूप है। क्या है? कामरूप है। और असम जो है वहां पर बिहू उत्सव भी मनाया जाता है। बिहू जो आपका लोक नृत्य है वो आपका असम का, याद रखिएगा, असम का बिहू है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस व्यक्ति को कुवेम्पु राष्ट्र पुरस्कार 2023 मिला है? तो कुवेम्पु राष्ट्र पुरस्कार 2023 जो मिला है वह मिला है शिशोर्दू मुखोपाध्याय को। शिशोर्दू मुखोपाध्याय को कुवेम्पु पुरस्कार मिला है। और आप लोग को हम एक हवाई अड्डा बताए थे, कुवेम्पु हवाई अड्डा। कुवेम्पु हवाई अड्डा जो है वो कर्नाटक में है। कुवेम्पु हवाई अड्डा कर्नाटक में है, जो चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर को 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिएगा सुमित शर्मा को। सुमित शर्मा उड़ीसा के क्रिकेटर है जिनको 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पर बीसीसीआई हमको देखने के लिए मिला, तो बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ है। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने वो रोजर बिन्नी बने हैं। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। और बीसीसीआई के जो सचिव है वह अमित शाह का बेटा जयेश शाह है। याद रखिएगा, अमित शाह का बेटा जयेश शाह है, वो सचिव है, सेक्रेटरी के पद पर बैठा हुआ है। लेकिन अध्यक्ष याद रखिएगा बिन्नी है, रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी। और उनका पुत्र एक है स्टुअर्ट बिन्नी जो कि क्रिकेटर है। और उनके पिताजी रोजर बिन्नी वर्तमान में वो बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और याद रखिएगा
कि बीसीसीआई के जो वर्तमान में चयन समिति के अध्यक्ष है, यानी किस क्रिकेटर को इस टीम में खिलाना है कि नहीं खिलाना है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, तो ऐसा याद रखिएगा कि बीसीसीआई के जो चयन समिति का अध्यक्ष है वो अजीत अगरकर है। कौन है? अजीत अगरकर क्रिकेटर का नाम सुने होंगे, वह जो है कि चयन समिति का अध्यक्ष है। वही याद रखिएगा कि बीसीसीआई के अंतर्गत जो मुख्य कोच है अभी भारतीय टीम का सिखाने वाला, वो राहुल द्रविड़ है। वो कौन है? राहुल द्रविड़। और याद रखिएगा महिला टीम के जो वर्तमान में कोच है, याद रखिएगा जो महिला टीम का कोच रहेगा वो तो मौज करेगा आराम से, क्योंकि महिला के बीच में रहेगा तो वो आराम से जो कि अच्छा से खेलाएगा क्रिकेट। तो याद रखिएगा वो मौज करता है। क्या करता है? यानी महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है अनोल मजुमदार। मजुमदार करके मारिएगा, यानी मौज करके याद रखिएगा। यानी महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मौज करते हैं। क्या करते हैं? मौज करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसी भी एग्जाम के लिए पर्व हो गया, लोक नृत्य हो गया, जनजाति, ये बहुत फेमस रहता है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस जो घोषित किया, किस राज्य ने? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य ने? और आपको बताए तभी एक जो सीढ़ी था उसको जीआई टैग भी मिला है पश्चिम बंगाल का। याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में जो है कि जात्रा त्योहार भी मनाया जाता है। जात्रा हो गया, बाउल हो गया, ये सब जो होता है पश्चिम बंगाल का होता है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट यानी कि जहां पर दुर्घटना होता है उस क्षेत्र को नहीं कहते हैं, ये हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित हो गया। यानी यहाँ पर गाड़ी वगैरह जाम कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना हो गया, ये हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में काम कर रहा है। जैसे आप लोग को पता हो कि जब कोरोना भारत में बहुत चरम स्तर पर था, तो राजस्थान का एक शहर था भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान में एक शहर है, वो जो कि कोरोना का बहुत सारा सबसे अधिक मामला कोरोना का उसी शहर में देखने के लिए मिला था, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में। तो सरकार ने उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया था। जैसे आप लोग के लोकल में अगर कहीं पर ज्यादा कोई गांव में कोरोना का केस निकल रहा होता है तो उसको सरकार के द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करके उस पर अलग ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप के द्वारा ट्रेस करने वाला जो पहला राज्य बना है वो पंजाब बना है। कौन बना है? और पंजाब में आप लोग को पता है कि मोदी जी का काफिला भी रोका गया था वहां पर, जब पंजाब में रही गया था ना करने के लिए पंजाब में, तो उनका काफिला भी रोका गया था। तो याद रखिएगा कि उसको चलने से रोका गया था, यानी चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। कौन बना है? पंजाब बना है, याद रखिएगा। और वहां पर जो है कि पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र भी आपका दुर्घटना वाला किया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अपना बिहार। कौन बना है? बिहार। कौन बना है? बिहार। लेकिन भारत के अंदर में जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार के बाद जो दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। कौन बना है? आंध्र प्रदेश। लेकिन जब आपको हम स्टेटिक के तौर पर ले जाएंगे तो भारत के अंदर में पहला जातिगत जनगणना जो हुआ था वह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931। और भारत के अंदर में जो जातिगत जनगणना 1931 में हुआ, तब के बाद उसका ज्यादा कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं आया, इसीलिए पहली बार बिहार ने कराया। इस बार कौन कराया? बिहार। और दूसरा आंध्र प्रदेश ने कराया। और जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? और जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो याद रखिएगा कि दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को दोनों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? गोले मेले। और पता है कि पाकिस्तान ने गोलमाल करने के चक्कर में है कश्मीर को। किसको? कश्मीर को। तो याद रखिएगा गोले मेले आयोजन का जो किया गया पर्व का आयोजन वो कश्मीर में, और स्पुतिक गस्टर का आयोजन भी कश्मीर में, लेवेंडर उत्सव का आयोजन भी कश्मीर में, वहीं कंचोत उत्सव भी कश्मीर में, अहरबल उत्सव भी कश्मीर में, और वहीं पर आपका माता खीर भवानी उत्सव भी कश्मीर में। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार। आप लोग को पता है कि भारत का एक पड़ोसी देश म्यांमार है। म्यांमार का पहले नाम बर्मा हुआ करता था और वह 1935 अधिनियम के तहत जो है कि 1937 में भारत से अलग हुआ। ठीक, म्यांमार भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखिएगा, जैसे आप लोग को पता है फेंसिंग, एक शब्द सुनने के लिए फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब है जैसे आपका घर है,
घर के बाहर में हल्का स्पेस रहता है, आदमी का क्या सोचता है कि इसको आगे से हम जो है थोड़ा सा घेर लेते हैं, हल्का हल्का ईटा या फिर लकड़ी से हम घेर लेते हैं, तो क्या होगा कि बाहरी जो जानवर वगैरह आएगा उससे हमको सुरक्षा मिलेगा, चाहे गाय भैंस या जो भी आए। तो वो जो आप घेर रहे हैं उसको फेंसिंग करते हैं। क्या कहते हैं? फेंसिंग। तो यानी बॉर्डर पे उसी तरह से वो दीवार टाइप का दे दिया, यानी तुमसे हमको कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमको तुमसे कोई मतलब है। तो याद रखिएगा वो फेंसिंग जो करवाया है भारत और म्यांमार के बीच। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन रूम्स जो है वह यूक्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूक्रेन। ये शब्द अच्छा है क्योंकि ये हाईलाइट मुद्दा बना था आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ था। याद रखिएगा ग्रीन रूम्स का संबंध जो है वो यूक्रेन से है। किससे है? यूक्रेन से है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि हाल ही में नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो NAM का मतलब होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो इस बार सम्मेलन हुआ 2024 में वो कंपाला में हुआ है। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कहां है? कंपाला। कंपाला में ही आपका जो है कि नाम का आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में आई सूचना के अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा जिसका नाम है माधिका, क्या नाम है? माधिका। मुआ के धोहरसी के क्वा के माधिका विलुप्त होने की कगार पर है। तो याद रखिएगा केरल का। कहां का? केरल का। यानी केरल का एक लोकल भाषा था माधिका, वो विलुप्त होने के कगार पे है। याद रखिएगा केरल का है। कहां का है? केरल का माधिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में किस व्यक्ति ने दिल्ली में गांव चलो अभियान का शुरुआत किया? तो याद रखिएगा ये जेपी नड्डा ने शुरू करवाया है। किसने करवाया? जेपी नड्डा ने शुरू करवाया है गांव चलो अभियान का शुरुआत। गांव चलो जेपी नड्डा, गांव चलो जेपी नड्डा। और भारत के अंदर में अभी सड़क परिवहन मंत्री कौन है भारत का? तो कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। याद रखिएगा नितिन गडकरी बहुत अच्छा नेता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ? तो याद रखिएगा राजस्थान में हुआ है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, और मरुस्थल जो है सबसे अधिक वो राजस्थान में है। और राजस्थान में हम उसको थार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल का जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चोलिस्तान। तो याद रखना है आप लोग को हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल जो हुआ है वह राजस्थान में हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? भारत ने तो हांगकांग को पछाड़ के। किसको पछाड़ के? यानी शेयर मार्केट में, यानी स्टॉक एक्सचेंज वाला मार्केट में भारत विश्व का जो है कि चौथा स्थान जो प्राप्त किया है वह हांगकांग को पीछे छोड़कर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के किस शहर में, राज्य में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का आयोजन किया है? तो डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का जो आयोजन किया है गुजरात में। कहां में किया? क्योंकि आप लोग को पता है कि अमित शाह का पर्सनल घर गुजरात में है, मोदी का घर भी गुजरात में है। ठीक है, तो मोदी का घर है वडनगर में, और जो अमित शाह है उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वह गांधीनगर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोकसभा आपका वहीं से गुजरात अपने घरे से जो है कि अमित शाह ने शुरू किया है उत्कृष्टता केंद्र। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो खंजर बताएं किर्गिस्तान, खंजर बताएं और किर्गिस्तान में ही बताएं हिम तेंदुआ वहां का राष्ट्र पशु घोषित हुआ है। हिम तेंदुआ वहां का राष्ट्र पशु घोषित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। असम का सर्वोच्च सम्मान, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आएगा, यह गारंटी है कि हाल ही में असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, हाल ही में असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा रंजन गोगोई को। किस व्यक्ति को? आप लोग को पता है कि रंजन गोगोई भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई का संबंध असम से ही है। कहां से है? असम से। इसीलिए असम सरकार ने बोला कि ये असम का इतना बड़ा चीज जाके सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश बन गया, इसीलिए हम लोग इसको असम वैभव दो। क्या दो? असम वैभव। तो असम वैभव जो मिला है वो रंजन गोगोई को मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं, मात्र 2-4 मिनट के अंदर। बहुत सारा जो पर्व वगैरह है तो आप लोग बताइएगा। आप लोग को बताना है
कि हाल ही में हमारा सम्मान अभियान जो शुरू किया है वह जगदीप धनखड़ ने, किसने किया है? आप लोग को पता है कि जगदीप धनखड़ जो है वह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ वह वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी दोनों पद पर जो बैठे हुए हैं वह जगदीप धनखड़ बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारा संविधान करके योजनाओं का शुरू किया, याद रखिएगा संविधान। अगला क्वेश्चन बताना है, महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? छत्तीसगढ़। महतारी में बीच में तो आ रहा है तो छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो बने हैं वो विष्णु साय बने हैं। कौन बने हैं? विष्णु साय। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो बने वो हिमाचल के बने। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के बने हैं और महतारी अभियान का शुरुआत छत्तीसगढ़ ने किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व 54वां नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया हुआ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती रहे आपका टाइगर रिजर्व या दुर्गावती योजना रहे, दोनों मध्य प्रदेश मारेंगे। क्या मारेंगे? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया? याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय। क्योंकि आप लोग को पता है कि भारत के शहर में जो है कि संस्कृति नहीं बचा हुआ है, भारत के अंदर संस्कृति सिर्फ गांव में बची हुई है। तो इसीलिए याद रखिएगा मेरा गांव मेरी धरोहर योजना का शुरुआत जो किया है वह संस्कृति मंत्रालय ने किया है। कौन किया है? और वर्तमान में जो भारत के संस्कृति मंत्री है वो जी किशन रेड्डी है। कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन, और रेड्डी करके रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किस भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव का शुरुआत किया गया है। और आर्मी दिवस या थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाते हैं और नौसेना 4 दिसंबर को। ठीक। और वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा वी आर चौधरी है वायुसेना, और नौसेना यानी जल वाला का जो है जो नेवी कहते हैं वो आर हरि कुमार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा जमरौनी बांध परियोजना। जमरौनी 4 अक्षर का और उत्तराखंड भी लगभग 4-5 अक्षर का, याद रखिएगा जमरौनी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है, अबुआ आवास योजना का शुरुआत किस राज्य ने? तो अबुआ आवास योजना झारखंड, याद रखिएगा। और सहरुल जो लोक कला है वह भी झारखंड का है। सहरुल जो लोक कला है वह भी कहां का है? झारखंड का है। अच्छा क्वेश्चन है, सहरुल वहां का लोक कला झारखंड का। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबल योजना का शुरुआत किया? हिमाचल। सबल योजना हिमाचल। और वहां पर जो है कि महिला उन्नति योजना का भी शुरुआत हुआ हिमाचल में। ठीक है, महिला उन्नति योजना की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने गिरी आधार योजना का शुरुआत किया है? तो आप लोग को हम ट्रिक दिए थे कि आप जब गोवा घूमने जाइएगा तो आपको आधार कार्ड लगेगा होटल में रुकने के लिए, यानी गिरी आधार योजना। अब जब आप रुक के बाहर निकलिएगा, आप गोवा वाला बीच पे घूमने जाइएगा, जब वहां पर रात हो जाएगा तो आपको वहां पर लाइट का व्यवस्था चाहिए, यानी लाइट हाउस उत्सव का शुरुआत भी गोवा ने किया है। और जाके वहां पर मौज कीजिएगा, यानी सिग्मो उत्सव का शुरुआत भी गोवा, यानी सिग्मो हो गया, गिरी आधार हो गया, लाइट हाउस उत्सव हो गया, ये सब मारेंगे गोवा। और रात में जब आदमी डरने लगता है, गोवा वाला बीच पे जो अनजान आदमी आता है तो वह डरने लगता है, तो वह इसका मतलब वो चीखने लगता है। क्या होने लगता है? चीखने लगता है। तो इसका मतलब चिखलकालो उत्सव का शुरुआत भी गोवा, यानी चिखलकालो हो गया, सिग्मो हो गया, उसके बाद फिर आपका लाइट हाउस उत्सव हो गया, उसके बाद गिरी आधार योग हो गया, ये सब मारेंगे गोवा। क्या मारेंगे? गोवा। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। और 19 दिसंबर क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली से जो है कि आजाद हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया? तो फिरोजाबाद शहर जो है कि उसका नाम बदलकर चंद्रनगर किया। क्या किया? चंद्रनगर किया। और फिरोजाबाद शहर जो है वह कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? और उसी के बगल में एक और शहर है, आप लोग को पता है कि अलीगढ़ जो है ताला के लिए। किसके लिए? ताला के लिए। और एक और शहर वहां पर आप लोग को पता है मुरादाबाद शहर है पीतल के बर्तन के लिए। मुरादाबाद है, याद
रखिएगा। और भदोही शहर जो है कालीन के लिए, कालीन उद्योग के लिए भदोही शहर है प्रसिद्ध, याद रखिएगा। अगला जहाँ का यशस्वी जायसवाल है, हाँ यशस्वी जायसवाल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि चर्चगेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है, मुंबई में चर्चगेट, हाँ चर्चगेट रेलवे स्टेशन है, उसका नाम जो किया है चेंज, वह उसके नाम पर रखा है जो कि भारत के अंदर में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारत के पहले आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे और उसी के नाम पे चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम रखने का फैसला किया गया है। वहीं कंडला बंदरगाह जो गुजरात में है, उसका नाम बदलकर जो रखा गया है वह आपका दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। और कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो आप लोग को पता है कि कलकत्ता बंदरगाह उस व्यक्ति के नाम पे रखे हैं जो कि संसद के शेर के रूप में रहता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है वह कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम है। वहीं मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो वह भी दीनदयाल उपाध्याय है, दीनदयाल उपाध्याय। वहीं आप लोग को पता है ये जो रानी कमलापति है वह हबीबगंज का नाम चेंज करके, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके जो है कि आपका कमलापति रखा है। और आप लोग को पता है कि भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो बना है वही रानी कमलापति यानी कि हबीबगंज ही बना है, ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। और झांसी की रानी जो बना है वह झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अगला, हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है, तो पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा है टांटिया मामा भील रेलवे स्टेशन, टांटिया मामा भील, क्योंकि भारत के अंदर में जो भील जनजाति मिलती है उसके जो नेता के रूप में काम किए थे वो आपके टांटिया मामा किए थे, इसीलिए उनके नाम पे पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। तो हाँ, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो किया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किया है, या फिर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया है। हाँ सही है, अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे इस तरह बताते चलिए तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और अधिक से अधिक आप लोग जो कि वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। और जिस दिन आप मानिए न मानिए, जिस दिन आप एग्जाम देके बाहर निकलिएगा, जो लड़का मेरा 100% हमको फॉलो कर रहे होंगे, जब आप एग्जाम देके बिहार एसएससी या एसएससी जीडी का या फिर आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे का कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस दिन एग्जाम दीजिएगा आपका जो है कि आप बेहतर करके आइएगा सबसे अच्छा, बस शर्ते आप लगातार बनकर रहिएगा, तभी आप हम गारंटी दे सकते हैं। तो चलिए आज हम सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद।